पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे मियां फारूक हबीब ने फैसलाबादियों को तरक्याती पैकेज की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि वासा के मुताबिक छोटे मंसूबों पर काम होगा और सीवरेज के मसाइल होंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा हेड ऑफिस में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे अमूर मियां फारूक हबीब की सदारत में इजलास हुआ। एमडी वासा जब्बार अनवर ने ब्रीफिंग दी। इजलास के इख्तिताम पर मियां फारूक हबीब ने फैसलाबाद के लिए तरक्याती पैकेज की नवीद भी सुना दी। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तरक्याती पैकेज के तहत कश्मीर पुल, अंडरपास, हसीब शहीद हस्पताल और शहर की सड़कों के मंसूबों पर काम किया जाएगा। कश्मीर पुल की अंडरपास की तकमील भी शामिल है। इसके अंदर जो है वो हसीब शहीद हॉस्पिटल जो हमारा लतीफ़ नदर साहब का कमोका साहब के हल्के के अंदर है, लेकिन वो हमारे शहर फैसलाबाद का प्रोजेक्ट है। मियां फारूक हबीब ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात के दौरान वासा के मसाइल पर बात हुई। वासा के मौते छोटे मंसूबों पर काम होगा और सीवरेज के मसाइल हल होंगे। सूबाई हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हाउसिंग होंगे, मिनिस्टर हाउसिंग हैं, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। ये तमाम तर अपनी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आज़म साहब की अप्रूवल करवाएंगे और फैसलाबाद को एक बड़ा तरक्याती पैकेज मिलेगा। इजलास में एमपी लतीफ़ नज़र, एमपी ख्याल कास्त्रो और वाइस चेयरमैन शेख शाहिद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम सब इंजीनियर्स को काम के हवाले से हिदायत जारी की। उनका कहना था कि जिन ठेकेदारों ने अपने तरक्याती काम मुकम्मल कर दिए हैं, उनकी चेकिंग मुकम्मल है, उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। डैशबोर्ड पर तमाम अदायगियों को अपडेट किया जाएगा। फैसलाबाद के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए अहम पेशरफ। हुकूमत ने 10 मॉडल स्कूल को 4,69,26,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। इमारतों की मुरम्मत समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने फैसलाबाद के 10 स्कूलों को मॉडल बनाने का फैसला किया था। महकमा तालीम पंजाब ने फैसलाबाद के 10 स्कूलों को मॉडल बनाने का फैसला किया था, जिसका मकसद बेहतरीन सहूलियात मैसर करके अवामी सतह पर सरकारी स्कूलों का इमेज बेहतर करना है। हुकूमत ने 10 मॉडल स्कूल्स को 4,69,26,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए, जिससे स्कूलों में इमारतों की मुरम्मत समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट क्रिश्चियन मॉडल स्कूल, MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड, डिचकोट रोड और मंसूराबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया है। चेक 115 समंदरी के भी एक सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा। फंडिंग से स्कूलों में इमारत की मुरम्मत, फर्नीचर की दस्तियाबी, टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर, साइंस लेबोरेटरीज और लैब्स की अपग्रेडेशन समेत दीगर सहूलियात पूरी होंगी। फैसलाबाद के बाईपास चौक मकवाना में रिक्शा ड्राइवर्स का कब्जा। चौक के चारों तरफ चिंची रिक्शों ने अड्डे बना लिए, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात देखिए जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट में। बाईपास चौक के चारों इतराफ चिंची रिक्शों की भरमार रहती है, जिसकी वजह से राहगीरों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स का किरदार महज चलान का कोटा पूरा करने तक ही महदूद है। ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ दुकानों में बैठकर वक्त गुजारी करके चले जाते हैं। बाईपास के इतराफ में रिक्शों के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि CTO सरदार मोहम्मद आसिफ खान ट्रैफिक वार्डन्स को ड्यूटी का पाबंद करें। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। चिन्योट में मुसाफिरों से जायद किराया लेने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर बख्शी अड्डा को सील कर दिया गया। खत्मे नबूवत चौक में कायम बख्शी लारी अड्डा पर प्राइवेट होने की वजह से शहरियों से जायद किराया वसूल कर रहे थे। सिटी 41 ने खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। ओवर चार्जिंग करने वाले अड्डे को सील कर दिया गया। आपको बता रही हैं कि चिन्योट में मुसाफिरों से जायद किराया लेने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर बख्शी अड्डे को सील कर दिया गया। खत्मे नबूवत चौक में कायम बख्शी लारी अड्डे पर प्राइवेट होने की वजह से शहरियों से जायद किराया वसूल कर रहे थे। सिटी 41 ने खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। ओवर चार्जिंग करने वाले अड्डे को सील कर दिया। ओवर चार्जिंग करने वाले अड्डे को सील कर दिया गया। चिन्योट में मुसाफिरों से जायद किराया लेने और SOPs के खिलाफ वर्जी पर बख्शी अड्डे को सील कर दिया गया। सत्याना रोड जाल चौक में कपड़े की दुकान में आतिशज़दगी। रेस्क्यू की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुबैना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दुकानदार धाड़े मार के रो पड़ा। तफसीलात फरजाना सिद्दीक की इस रिपोर्ट में देखिए।
جھال مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مالک کو اطلاع دی گئی مگر وہ تاخیر سے پہنچا۔ آتش زدگی سے مبینہ 2 کروڑ روپے کا نقصان دیکھ کر دکان مالک دل برداشتہ ہو گیا۔ تقریباً 1.25 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، اور جب ہم کو اطلاع ملی ہے تو آگ بڑھ چکی تھی۔ ہم ادھر آئے ہیں، شٹروں کو توڑا، بہت کوشش کی لیکن نہیں، کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے باوجود بھی سارا کا سارا مال سڑ گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی کئی بار آگ لگنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ وابڈا کو متعدد درخواستیں دی مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ وابڈا کی بالکل نااہلی ہے کہ تقریباً ہم نے 3 بار درخواستیں دی۔ یہ ابھی جو لیٹسٹ درخواست ہے، یہ دیکھیں میرے پاس ہے، یہ لیٹسٹ درخواست جو ہم نے ابھی کمپلین کی تھی، مگر انہوں نے کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کی۔ یہ ہمارا 2.25 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 3 مرتبہ یہاں پہ یہ اسپارٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ اسپارکنگ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ہمارا پہلے بھی نقصان ہوا ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اپلیکیشن بھی دی ہے، لیکن وہ اوپر کوئی سیلولر کمپنی کا کوئی ٹاور لگا ہوا ہے، شاید ان کی وجہ سے کوئی اپروچ ہے یا وہاں سے کوئی منتھلی ان کو ملتی ہے، تو وابڈا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ہمیں ملا۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے وابڈا افسران کے خلاف کارروائی کرنے اور نقصان کی داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ سٹی کلاتھ بورڈ کی جانب سے ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجروں نے حکومت سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کاروبار بند رہنے سے تاجر اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد۔ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن سے تاجر اور مزدوروں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے تاجروں اور مزدوروں کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے کہا کہ انتظامیہ کو دیے گئے لاہے عمل میں مزدوروں کے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے حکومت سے فوری طور پر مارکیٹیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی کوئی دکاندار صاحب آئیں تو ان کو کھانا بھی دے دیں، تو یہ بازار سے خرید بھی نہیں سکتے، مگر خریدیں کہاں سے، ملتا نہیں ہے، یہاں بازار کھلا نہیں ہے کہاں پہ۔ اب ان کا یہ ہمارے پہ پرزور مطالبہ، ہمیں زور دے رہے ہیں یہ آپ اپنی دکانیں کھولیں۔ اب 10 دنوں سے لاک ڈاؤن جا رہا ہے، پھر یہ دہاڑی دار طبقہ پس چکا ہے، ملازمین پس چکے ہیں، یہ دکاندار پس چکا ہے۔ یہ کیا گورنمنٹ کر رہی ہے؟ ان کو چاہیے جو SOPs ہمارے ساتھ طے ہوئے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹیں کھلوائیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ کاروبار بند ہونے سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ حکومت مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو انہوں نے جوتی ڈلوا دی ہے، فرق کر دی ہے نوکری سے، ٹھیک ہے، اور جتنا مال تھا ہم کھا چکے ہیں۔ حکومت نے ظلم کیا ہے، 20,000 روپے کا گیس کا بل حکومت نے ہمیں بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری دیہڑیاں بھی نہیں بن رہی۔ پریشان آ جو دکاناں کھلے نہیں سانو لنگر آندا ہے، جے دکاناں نہیں کھلے نہ ساڈی دیہڑی لگدی پئی نہ سانو لنگر آندا ہے۔ سانو چھکیاں دا بھی کہہ رہے ہیں، چھکے اسی لئیے کتوں، ساڈے کو مزدوری دے پیسے ہی کونی دے، کتوں لئیے چھکے بھی۔ تاجروں اور مزدوروں نے SOPs کے تحت مارکیٹیں اور بازار کھولنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، ضلع میں 580 پولیو ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواہش مند مرد و خواتین 6 جولائی تک محکمہ صحت دفتر میں درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملازمین کو ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر بھرتی کا دورانیہ 89 دن کا ہوگا، جو کہ بعد ازاں بہتر کارکردگی پر 3 سال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ محکمہ صحت کی جانب سے فیصل آباد کا پولیو کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ کورونا وائرس کے شکار جاری ہیں۔ ضلع فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 54 افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 4781 ہو گئی ہے۔ 4 ڈاکٹرز بھی 24 گھنٹے میں وائرس کا شکار ہوئے۔ متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 320 ہو گئی ہے، جبکہ 3 مریض جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 150 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب چنیوٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 192 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک 106 افراد کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ضلع ٹوبہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 6 مریض رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 466 ہو گئی ہے۔
अललाइड अस्पताल फैसलाबाद में ऑटोमेटिक PCR मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और RPO राजा रिफत समेत दीगर ने शिरकत की। रोजाना 2000 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। इसी हवाले से असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अललाइड अस्पताल फैसलाबाद के बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में ऑटोमेटिक PCR मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, RPO राजा रिफत, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी और MS डॉक्टर खुरम अल्ताफ भी मौजूद थे। कमिश्नर इशरत अली का कहना है कि ऑटोमेटिक मशीन की फराहमी से रोजाना 2000 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। शायद बात है कि हमारे जो अललाइड हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है और अब आज हमने ऑटोमेटेड जो लैब है हमारी जो कोरोना के टेस्ट के लिए होती है BSL-3 उसका ये हमने आज इफ्तिताह किया, वो कि पिछले कई दिन से अभी ये चल रही थी, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत बेहतर हो गया। पहले वो मैनुअल एक्सट्रैक्शन होती थी RNA की, अब ये ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि 9 मिलियन की लागत से मशीन खरीदी गई है। मरीजों की तादाद बढ़ती है तो टेस्ट की सहूलत मुयसर आ सकेगी। इससे कबल मैनुअल मशीन में अमले को काम करना पड़ता था। ऑपरेशन से कबल मुश्तबा मरीज को कोरोना वायरस टेस्ट कराया जा सकेगा। इसमें प्रॉब्लम ये थी जो कुछ भी करना पड़ता था वो हाथों से करना पड़ता था। अब हमने एक ऐसी मशीन ली है जो खासी महंगी है, तकरीबन 8 से 9 मिलियन की है। ये मशीन जो है ऑटोमेटिक है और वो काम जो हम पहले 6 घंटे में करते थे वही काम ये कोई 45 मिनट के अंदर कर देती है। इसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम एक दिन के अंदर तकरीबन 2000 टेस्ट करेंगे। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर RPO और डिप्टी कमिश्नर को लैब से मुतल्लिक ऑनलाइन ब्रीफिंग भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि उलमा कराम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने का पैगाम दे। कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद जरिया एहतियात है। इजलास के दौरान ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। MPA मियाँ ख्याल काकिस्तरू ने कहा कि ईद उल अज़हा के हवाले से जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है ताकि सुन्नत भी पूरी हो और कोरोना से भी महफूज रहा जा सके। इस मौका पर साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी, सैयद जाफिर नकवी, असलम भल्ली, डॉक्टर इफ्तिखार नकवी और दीगर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतजामिया के इकदाम को सराहा। उन्होंने कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए शहर से बाहर पॉइंट्स कायम करने के बारे में तजावीज़ दी। सैलानी और FDA के ताउन से FDA सिटी में 2 मसाजिद का मंसूबा शुरू हो गया। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने संगे बुनियाद रखा। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से FD सिटी की वसअत देखते हुए 2 मसाजिद की तामीर का आगाज किया जा रहा है। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने संगे बुनियाद रखा। 12 केनाल पर मुहीत 2 मसाजिद की ताउन पर DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने सैलानी का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के घर को आबाद करना, मस्जिदों की तामीर करना, बनाना, ये एक सदका जारिया है जो कि ता क़यामत जारी रहता है, जिसका अजर व सवाब ता क़यामत जारी रहता है। तो इस सिलसिले में जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने तावन किया है, हम तमाम के मशकूर हैं। FDA के बिहाफ पे, अपनी टीम के बिहाफ पे और इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस काविश में हिस्सा लिया है। DG ने चेयरमैन सैलानी बशीर फारूकी की आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैलानी से चौधरी यासीन अता गुज्जर, मियाँ अनीस चौधरी, अशरफ शफीक मियाँ दाद और दीगर अहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने शहर में फलाही कामों को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। 2 बसें इंशाल्लाह ताला और तीसरा साथ इन्होंने अस्पताल का नहीं बताया, साथ अस्पताल भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे ट्रस्टी, और ये सारे ट्रस्टी मिलकर करेंगे, बाकी 2 असबाब जो वो भी करेंगे। FDA के अफसरान की बहुत मेहरबानी कि इन्होंने सैलानी को खिदमत का मौका दिया। एक माशाल्लाह 10 कनाल की मस्जिद और एक 1.5 कनाल की, तो इंशाल्लाह 18 माह की मुद्दत में ये इंशाल्लाह कंप्लीट अदारा करेगा। डायरेक्टर्स FDA डॉक्टर अनम मलिक, यूब गुज्जर, अस्मा मोहसिन और यासिर चट्ठा समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नई तैनात होने वाली DG PH आसिमा एजाज का PHA कॉम्प्लेक्स का दौरा, स्टाफ से मुलाकात की। कहती हैं कि काम के बेहतर माहौल से इदारे को तरक्की देंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। नई तैनात होने वाली DG PH आसमा इजाज चीमा ने PHA कम्प्लेक्स का दौरा किया। आसमा इजाज चीमा पहले और दूसरे फ्लोर पर मौजूद स्टाफ रूम्स में भी गई और दफ्तरी स्टाफ से मुलाकात की। काम के माहौल का जायजा भी लिया। DG PHA आसमा इजाज ने कहा कि इदारे और शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। आने वाले दिनों में जैसा कि इस इदारे की जो पूरी वर्किंग है या मैकेनिज्म है या जो हमारे प्लान्स हैं अपकमिंग,
वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, बल्कि आपके फोरम के थ्रू हम कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा साथ दें। फैसलाबाद को हर लिहाज से खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी स्टैटिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, हम यही उम्मीद रखेंगे। डीजीपी एचए आसमा इजाज का कहना था कि काम के लिए मुलाजमीन और अफसरान को बेहतर माहौल फराहम करेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हासिल करने मुजरिम की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम को शक का फायदा देकर बरी करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम अब्दुल जब्बार के खिलाफ थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट के जज एडिशनल सेशन जज शाहिद मुनीर ने फरवरी 2017 में मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मुलजिम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील की थी। अनार के काश्तकारों के लिए बुरी खबर है, पौधों पर लगे अनार फटने लगे। ज़राई साइंसदान बीमारी का तोड़ ना निकाल सके। फैसलाबाद में अनार की पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से अनार फटने का सिलसिला जारी रहा तो इसके एक्सपोर्ट पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। अयूब रिसर्च के फ्राहम करदा दादोशुमार के मुताबिक पंजाब भर में 11,000 एकड़ रकबे पर अनार काश्त और 45,000 टन पैदा होता है। मुकामी मार्केट के साथ अनार की एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट को भी की जाती है। अनार का जो सबसे बड़ा मसला है वो इसका फटना है, जिसे क्रैकिंग कहते हैं हम। तो क्रैकिंग से बचाने के लिए मैं एहतियाती तदबीर बताऊंगा काश्तकारों को। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अनार को पानी की कमी ना आने दें। ज़राई माहिर डॉक्टर ज़ाहिर रशीद का कहना है कि सख्त गर्मी में अनार फटना शुरू हो जाता है। मौसम गर्मा में अनार के पौधे को नमी चाहिए होती है। काश्तकार पानी लगाने के साथ पोटाशियम खाद का इस्तेमाल भी करें। गर्मी की वजह से अनार जो है वो फट जाता है। इसे वतर कंडीशन जिसे नमी कहते हैं उसमें रखें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो बोरान की कमी जो है, बोरान जो है उसकी जब कमी होती है तो अनार फटने की तरफ चला जाता है। तो बोरान जो है उसको अप्लाई करें। इसके साथ साथ जो पोटाशियम नाइट्रेट है इसके लिए बड़ा इफेक्टिव है। 15 से 20 रोज में अनार का मुकामी फल तैयार होकर मार्केट में आ जाएगा। ज़राई साइंसदान अगर मेहनत करते हैं तो यकीनन अनारों को फटने से बचाया जा सकता है और जो पंजाब के काश्तकार हैं जो उनका नुकसान है वो भी पूरा हो जाएगा और मुल्क को एक बड़ी रकम ज़र मुबादला की सूरत में भी मिल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। गोजरा की समनजार कॉलोनी सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। म्यूनसिपल कमेटी अफसरान शहरियों को बुनियादी सहूलियात के फराहमी में नाकाम नजर आते हैं। इसी हवाले से हाफिज फरहान की रिपोर्ट देखिए। गोजरा इंतजामिया की गफलत के बायस समनजार कॉलोनी में सीवरेज मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार करके जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की नजर से ओझल हैं। मकीनों का कहना था कि बारहा मरतबा इंतजामिया को आगाह किया लेकिन मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दी गई। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि ये जो इंतज़ामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। मुख्तलिफ जो बीमारियाँ जो है वो तफ़न और गंदगी की वजह से जिनका हम शिकार हो रहे हैं। कोरोना तो अपनी जगह पे है और उसके साथ ये जो गंदगी के ढेर हैं ये हमें जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना था म्यूनसिपल कमेटी अफसरान मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। मकीनों ने आला हुकाम से मसाइल हल कराने की अपील की। गए हैं जागरण क्या उन्होंने कहा जैसे बंदे भेजने हैं हो जाता सानू किसी नहीं पूछा। अखीर मकान फटने शुरू हो गए असी तो तंग आ गए तो लिया के मजदूर उन्होंने पैसे दे दे के करवा के अखीर उड़ असी हट गए हैं यार मकान डिगते ने जो होंदा करी जाते। शहरियों का कहना था कि शहर में गंदगी के ढेर और सीवरेज मसाइल इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। शहरी हुक्मरान वाला की जानिब मसाइल के हल के तलबगार है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। टोबा टैक्सिंग समेत जिला भर के वकला के लिए अच्छी खबर है। पंजाब बार काउंसिल ने जिला भर की बार को कोरोना रिलीफ फंड की मद में 18 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग समेत जिला भर के वकला के लिए अच्छी खबर। पंजाब बार काउंसिल ने जिला भर की बार को कोरोना रिलीफ फंड की मद में 18 लाख रुपए फराहम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट बार में होने वाली तकरीब में वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। सदर बार पीरमहल, सदर बार कमालिया समेत सदर बार टोबा और वकला की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सदर बार डिस्ट्रिक्ट चौधरी नासिर इकबाल समेत तहसीलों के सदूर ने चेक वसूल किए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद अकरम का कहना था कि चेक देने का मकसद कोरोना में मुकला को दरपेश परेशानी से निकालना है। कोरोना फंड से जो चेक दिए हैं मैं उनका बहुत मशकूर हूं। आज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार टोबा के लिए
کمالیہ کے لیے اور جو پیر محل کے لیے اور گوجرا کے لیے سب جو ہماری بارز ہیں ان کے لیے چیک انہوں نے دیے ہیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ چوری ناصر اقبال کی جانب سے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے رقم کو میرٹ پر تقسیم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کورونا ریلیف فنڈ ہے جو پنجاب بار کونسل نے 6 کروڑ روپے اپنی طرف سے اور 7 کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ملا تھا وہ 13 کروڑ روپے کی ڈسبرس ہم نے آل اوور دا پنجاب کی ہے۔ تو اس طرح تقریباً 18 لاکھ روپے کی یہ امداد تھی جو کورونا ریلیف فنڈ میں نے ڈسٹرکٹ ٹوبہ کو وہ دی ہے، وہ فراہم کی ہے۔ پنجاب بار کونسل کی جانب سے پنجاب بھر کی تمام بار میں چیک پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ مشکل میں گھرے وکلا کی مدد ہو سکے۔ کیمرامین جوال ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اور آپ کو بتائیں کہ روڈو سلطان کا اللہ بخش عزم و ہمت کی مثال، پیدائشی معذوری کے باوجود گھر کا سہارا بن گیا۔ ایک ٹانگ سے معذور اللہ بخش لاک ڈاؤن ایمرجنسی میں اسکول بند ہونے کے بعد چارہ اور خشک لکڑیاں بیچ کر ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ عمار یاسر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 18 ہزاری کے علاقے روڈو سلطان کا اللہ بخش عظیم اور ہمت کی مثال ہے۔ پیدائشی معذوری کے باوجود گھر کا سہارا بن گیا۔ ایک ٹانگ سے معذور اللہ بخش نے کورونا لاک ڈاؤن ایمرجنسی میں اسکول بند ہونے کے بعد چارہ اور خشک لکڑیاں بیچ کر ماں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ 12 سالہ اللہ بخش کا کہنا تھا کہ مزدوری کو مجبوری نہیں بنانا چاہتا بلکہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد کر سکوں۔ یہ میں پیدائشی معذور ہوں اور میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں اور یہ میں اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنانا چاہتا اور میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ بخش جیسے بلند ہمت اور حوصلے کے مالک بچے ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں جو معذوری کے باوجود ماں باپ کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمار یاسر، سٹی 41، احمد پور سیال۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔